सबसे पहले आपको बताएं कि दहशतगर्दों ने कोयटा के अमन पर बुज़दिलाना वार किया है। आईजी ऑफिस के सामने शोहदा चौक पर धमाका हुआ है। 6 पुलिस एहलकारों समेत 11 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जबकि मुताद्दिद जख्मी है। इससे पहले इत्तलात आ रही थी कि 9 अफराद जाँ बहक हुए हैं, लेकिन अब मजीद 2 जख्मी दम तोड़ गए हैं, जिससे जाँ बहक अफराद की तादाद 11 हो चुकी है। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत का कहना है कि गाड़ी की चेकिंग के दौरान ये धमाका हुआ। गाड़ी के अंदर ही बारूदी मवाद मौजूद था और जब इस पर शक गुजरा, इसको चेक करने की कोशिश की गई तो ये धमाका हो गया, जिसके नतीजे में 11 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। इस धमाके से मुतालिक डीआईजी ऑपरेशंस ये कहते हैं कि हदफ क्या था अभी बहुत कुछ वाजे नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि सीसीटीवी फुटेज से मदद लेंगे। अब्दुल रज़ाक चीमा ने कहा कि एहलकारों ने जिंदगी देकर बड़े नुकसान से बचा लिया है। डीआईजी ऑपरेशंस अब्दुल रज़ाक चीमा ने यह भी कहा कि सिक्योरिटी खतरात की इत्तला का भी जायजा लेंगे और इससे पहले भी जो थ्रेट्स थी उस पर हम रिलैक्स हरगिज नहीं थे, बल्कि सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी। उन्होंने क्या कहा था स्पॉट के दौरे के मौके पर, आपको भी सुनवाते हैं। गाड़ी यहाँ आई जिसको रोका गया, पुलिस ने अपनी एक जो आईजी ऑफिस के सामने हमारी जो सिक्योरिटी लगी है वहाँ से ये टर्न होके तो मिशन रोड की तरफ आई। वहाँ एक पोस्ट थी, उन्होंने उसको इशारा किया तो उस पे वहीं इसका वो धमाका हो गया। ये हमें नहीं पता, अभी पूरी तफसील इसकी कैमरों को अभी देख रहे हैं, पता लगेगा मज़ीद तफसील। लेकिन जो अभी तक आई विटनेस अकाउंट है हमारा वो यही है कि एक गाड़ी में ये धमाका हुआ। गाड़ी की नौयत कौन सी सड़क से आ रही है? ये जो गुलिस्तान रोड है इसको कहते हैं, इधर ही से आके तो ये सामने जो सीपीओ वहाँ से घूमी है, घूम के तो इस मिशन रोड की तरफ इसने जाना था, जहाँ दोनों तरफ पुलिस की पिट्टें, उन्होंने इसको इशारा किया है रोकने का। और उसके बाद ये अभी हमारे पास ज़्यादा मालूमात नहीं है, कैमरों को हम चेक कर रहे हैं। वो चेक करने के बाद फिर और गाड़ी का मेक मॉडल जो है, जो हमारा सस्पिशन है, एक गाड़ी एक इधर तबाह हुई है और एक उधर तबाह हुई है। दोनों में से हम तयन करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो खड़ी करके निकल चुका था, नहीं निकल चुका था, ये भी हम नहीं कह सकते। इस धमाके से मुतालिक डीआईजी ऑपरेशंस क्या कहते हैं ये तो आपने जाना। एक जख्मी एहलकार ने भी गुफ्तगू की। उसने ये बताया कि हमलावर का हदफ आईजी ऑफिस था। उसने ये कहा कि जवानों ने गाड़ी को चौक पर रोका तो धमाका हो गया। जख्मी एहलकार जिसने गुफ्तगू की और बताया कि हमलावर का हदफ बज़ाहिर आईजी ऑफिस ही दिखाई दे रहा था। डीआईजी ऑपरेशंस का ये कहना है कि हदफ क्या था अभी वाजे नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो जख्मी एहलकार है जिसे इनशाइद भी कहा जा सकता है, उसका ये बताना है कि जवानों ने गाड़ी को चौक पर रोका तो धमाका हो गया। जख्मी एहलकार का क्या बताना था इस मुतालिक आपको सुनवाते हैं। मैं ड्यूटी कर रहा था सीपीओ में आईजी ऑफिस पे, तो मैं रूटीन के मुताबिक नफली को चेक करने के लिए जो बाहर निकला, तकरीबन आधा घंटे पहले की बात है। जो मैं निकला बस सामने चौक से गाड़ी हमारे तरफ आ रहे थे तो हमारे जवान ने रोका, तो जो ही रोका उधर ही उसने ब्लास्ट कर दिया। कितने बंदे जख्मी हुए, कितने शहीद हुए? शहीद तो मेरे ख्याल में 5-6 तो हो गया, क्योंकि चौक पे जो हमारे जवान खड़े थे 5-6 तो हो गए मेरे हिसाब से, तो 5-6 गायब है। बाकी का पता नहीं चला, जो बाकी चौक में जो सिक्योरिटी वाले हैं उसका मुझे पता नहीं। अच्छा, मामूल के मुताबिक आप लोग इधर खड़े होते हैं, कितना नफर इधर? वो तो जर्नल का चौक है, वो सिक्योरिटी सख्त होते हैं, तकरीबन 20-30 बंदे तो होते ही होते हैं। किधर आईजी चौक पे हुए या हाजी में? आईजी चौक पे हुए, खास आईजी मेन चौक पे हुए। बिल्कुल, ये असल में ये तो आईजी ऑफिस के ऊपर होना था, लेकिन हमारे जवानों की मेहरबानी से, ये तो हमारे जवानों की हिम्मत से उसने रोका है तो उधर ही ब्लास्ट कर दिया। जख्मी एहलकार अब्बास की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। इस धमाके की जगह पर इस वक्त मौजूद हैं हमारे ब्यूरो चीफ कोयटा इरफान सईद, उनसे मजीद सूरत हाल जानते हैं। इरफान, बताइएगा अब आप क्या देख रहे हैं मनाजिर, यहाँ पर शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए हैं और क्या इस जगह को क्लियर कर दिया गया है? जी बिल्कुल, शवाहिद तो अभी यहाँ पर मौजूद है। मुख्तलिफ तहकीकाती इदारे जो यहाँ पर इस वक्त शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं। यहाँ पर अब भी कुछ जिस्म जो जाँ बहक हुए अफराद, उनके जिस्म के जो आज़ा थे वो यहाँ पर एम्बुलेंसेस के जरिए अब से कुछ देर पहले सिविल हॉस्पिटल कोयटा मुंतकिल किए हैं। जो बताया जा रहा है कि इस वक्त जो धमाके की नौयत के बारे में बताया जा रहा है, इस बात को तस्दीक किया डीआईजी कोयटा ने भी, अब्दुल रज़ाक चीमा ने, कि धमाका कि
अंदर हुआ, जिसके अंदर अब कितना धमाका खेज मवाद नष्ट था और निशाना ये बज़ाहिर आईजी ऑफिस को ही बनाया जाना था, जहां पर सिक्योरिटी एहलकारों ने गाड़ी को रोकने की कोशिश की। इसी दौरान चौक पर पहुंचते ही गाड़ी धमाके के साथ धमाका हुआ, जिसमें जो आसपास जो गाड़ियां गुजर रही थी उसमें एक रिक्शा भी शामिल है, जबकि 3 मजीद गाड़ियां जो कि एक सिक्योरिटी एहलकारों की गाड़ी बताई जा रही है वो भी इस धमाके की जद में आई और मुकम्मल तौर पर तबाह हुई, जबकि आसपास की जो इमारतें हैं उनको भी शदीद नुकसान पहुंचा। मिशन गर्ल्स स्कूल की दीवार गिरी, जबकि आईजी ऑफिस और आसपास की जो बिल्डिंग थी और उसके अंदर जो शीशे है वो टूटे। चूंकि इससे तमाम जो एरिया है ये इंतहाई हसास इलाका है। आईजी ऑफिस मौजूद है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग मौजूद है, गर्ल्स कॉलेज है, मुख्तलिफ स्कूल्स हैं यहाँ पर। जो पुलिस एहलकारों के जो रिहाइश गाह है इस चौक के बिल्कुल अपोजिट यहाँ पर रिहायशी इलाका भी था। इसी एरिया में 2008 को भी निशाना बनाया गया। डीआईजी कोयटा का कहना था कि चूंकि आज जुम्मतुल विदा है, थ्रेट्स मौजूद थे, इसलिए सिक्योरिटी सख्त की गई थी और आज जो सिक्योरिटी हसार था वो आईजी ऑफिस के पास ही मौजूद था। ये भी बताया जा रहा है इस धमाके में 6 के करीब जो सिक्योरिटी एहलकार वो भी शहीद हुए हैं, जो इस वक्त जो इस चौक पर मौजूद थे, शोधा चौक पर मौजूद थे। यहाँ पर सिक्योरिटी हर वक्त 24 घंटे हाई अलर्ट रहती है। सीसीटीवी कैमरेज भी यहाँ पर नस्ब है, जिसकी मदद से अब इस गाड़ी के बारे में मालूमात इकट्ठी की जा रही है। उस गाड़ी का चेसिस नंबर और जो गाड़ी की रजिस्ट्रेशन नंबर है वो सिक्योरिटी एहलकारों ने उसको नोट तहकीकात के लिए उसके सबूत इकट्ठे कर लिए। उसकी जो नंबर प्लेट्स थी जो वो भी तहकीकाती इदारों ने अपनी तहवील में ले ली, जबकि जो गाड़ी के जो चेसिस नंबर है वो भी उसको भी तहवील में ले लिया और उसकी तहकीकात की जा रही है। सीसीटीवी कैमरे की मदद से सबसे ज्यादा जो मालूमात जो तहकीकाती इदारों को मिल सकती है इस गाड़ी के बारे में वो सीसीटीवी कैमरे के जरिए मिल सकती हैं। सिक्योरिटी एहलकार जो जाए वक़्वा मौजूद थे उनके बयान भी लिए जाएंगे, क्योंकि ज्यादातर जो सिक्योरिटी एहलकार इस चौक पर मौजूद थे वो जख्मी है। सिविल हॉस्पिटल कोयटा में आपने बताया कि सीसीटीवी फुटेज से मदद ली जाएगी, कहाँ ये सीसीटीवी कैमरे नस्ब हैं इस इलाके में? जी बिल्कुल, स्टेट बैंक के जो है सीसीटीवी कैमरे वो भी उनसे भी मदद ली जा रही है। इस तरह जो आईजी ऑफिस के जो सीसीटीवी कैमराज है उसकी मदद से भी ली जाएगी। जो चौक के ऊपर बिल्कुल चौक पर ही सीसीटीवी कैमरा नस्ब है उससे भी मदद ली जाएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा जो क्लोज तरीन जो एविडेंस है वो सीसीटीवी कैमरे का इस चौक के ऊपर जो कैमरा नस्ब है उससे मदद दी जाएगी। ताहम इस हवाले से जो थ्रेट्स के बारे में जो हमने जो सिक्योरिटी जराए है या डीआईजी कोयटा से जो हमने पूछा कि जो थ्रेट्स मौजूद थे तो सिक्योरिटी के इंतजाम कैसे थे, तो उनका ये कहना था कि आज जुम्मतुल विदा है और यहाँ पर यौम अल कुद्स की रैली भी यहाँ से कोयटा में आज उसका भी वो था, उसके लिए भी सिक्योरिटी हाई अलर्ट थी। आपको ये बता चलो 2010 में भी यौम अल कुद्स रैली पर कोयटा में खुदकुश हमला किया गया था और उसमें भी मुतअद्दिद अफराद शहीद हुए थे। आज फिर एक मरतबा दहशतगर्दों ने यौम अल कुद्स की रैली के मौके पर जुम्मतुल विदा के मौके पर आज जबकि शहर में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए थे, आज फिर एक मरतबा आईजी के ऑफिस के करीब दहशतगर्दों ने ये दहशतगर्दाना कार्रवाई के जरिए मुतअद्दिद अफराद को शहीद किया और मुतअद्दिद अफराद इसमें जख्मी हुए, जिसमें ज्यादातर जो जख्मियों में जो रागीर बताए जा रहे हैं, जो रिक्शा जो यहाँ से गुजरा था इस चौक से उसको वो भी इसकी जद में आया, मुकम्मल तौर पर तबाह हुआ, जबकि जो सिक्योरिटी एहलकारों की एक गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हुई। इसके साथ साथ जो यहाँ पर एक गाड़ी जो दूसरी गाड़ी गुजर रही थी, एक तो दहशतगर्दों की गाड़ी थी, एक दूसरी गाड़ी जो गुजर रही थी उसके बारे में भी बताया जा रहा है कि वो भी मुकम्मल तौर पर तबाह हुई। जो अनीस शाहदीन सब तक बात हुई है, कोई देख सका इन दहशतगर्दों को, इन हमलावरों को, इनकी वजह कता से कोई अंदाजा लगाया जा सका इनकी शनाख्त से मुतालिक? जी बिल्कुल, इस वक्त जो चेक पोस्ट पर जो इस वक़ुए से चंद फरलांग पर ही वाक़ एक चेक पोस्ट है जहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर रोकने की कोशिश की गई थी। वहाँ पर जो मौजूद एहलकार है उनसे भी यकीनन जो तहकीकाती इदारे वो बयानात उनसे भी कलमबंद करेंगे, उनकी शनाख्त के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। गाड़ी का मॉडल जो बताया जा रहा है इंडस करोला गाड़ी है, सफेद रंग की गाड़ी जिसके अंदर ये धमाका खेज मवाद था और ये धमाके के बारे में जो
BD टीम की जो रिपोर्ट्स बताई जा रही है कि वो भी इस वक्त मौजूद है, और उनका ये कहना है कि धमाके के अंदर, धमाकेखेज मवाद के अंदर स्प्लिंटर भी ठीक है इरफान, यानी कि शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं और हर मुमकिन कोशिश की जाएगी कि CCTV फुटेजेस और यानी शाहिदीन की मदद से इन दहशतगर्दों के ठिकानों तक पहुंचा जा सके। इरफान, आपसे हम इस बारे में अपडेट्स लेते रहेंगे। अभी तक के लिए आपका शुक्रिया। धमाके के जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया। इसके अलावा कुछ जख्मी CMH भी मुंतकिल किए गए। इस वक्त हमारी नुमाइंदा सीमा कंवल मौजूद है अस्पताल की सूरत हाल बताने के लिए। सीमा, बताइएगा सिविल अस्पताल में इस वक्त आप क्या सूरत हाल देख रही हैं? जख्मियों की हालत से मुतालिक क्या बताया जा रहा है? डॉक्टर्स क्या कहते हैं? जी, डॉक्टर्स के मुताबिक जो 4 जख्मी है उनकी हालत जो है वो तशवीशनाक है, ताहम जो बाकी जख्मी है उनकी हालत जो है वो खतरे से बाहर है और बेहतर बताई जा रही है। इनका इलाज हो रहा है और यहाँ पे जो है वो डॉक्टर्स मौजूद है और जो रजाकाराना तौर पे लोग आए हैं खून देने के लिए, खून की एहतियात देने के लिए, वो भी यहाँ पे मौजूद है। लवाकिन की एक बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है और सिविल हॉस्पिटल के तर्जुमान की जानिब से जो जख्मियों की और जावाहक अफराद की जो लिस्ट आवेजा की गई है उसमें से 16 जो है वो अफराद वो जख्मी हैं जो सिविल हॉस्पिटल में जेर इलाज हैं। इसके साथ ही जो जाबाक अफराद की तादाद है वो 9 है और इनमें 3 जो है वो सिक्योरिटी एहलकार है, एक जो है वो ट्रैफिक सार्जेंट बताया जा रहा है, जबकि 2 जो है वो पुलिस एहलकार है। इस वक्त जो है यहाँ सिविल हॉस्पिटल में भी सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है और तमाम जो इनके गेट्स हैं चारों तरफ से जो 4 गेट्स है वहाँ पे पुलिस और FC की बारी नफरी जो है वो तैनात है और जो लोगों को चेकिंग करने के बाद और अंदर जो है वो जाने की इजाजत दे रही है। जबकि ट्रॉमा सेंटर को जो है वो मीडिया की कवरेज के लिए बिल्कुल बंद कर दिया है, वहाँ पे मीडिया को रोक दिया गया है कवरेज से। MS जो है उनका ये कहना था कि तमाम जो वसाइल है उनको बरोए कार लाया जा रहा है। जी, शुक्रिया आपका सीमा कंवल।